हाय गाइस, जीनियस एमएन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरह से डेटाबेस में किसी पिक्चर को सेव करा सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम किस तरह से डेटाबेस में किसी फोटो को हम सेव करा सकते हैं ताकि हम जब भी कोई रिकॉर्ड फैच करें तो वहाँ पर इमेज भी शो हो सके डेटाबेस के थ्रू। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि डेटाबेस में कोई भी इमेज कभी सेव नहीं होती है। डेटाबेस में केवल और केवल वैल्यू सेव होती हैं, जैसे मान लीजिए वो टेक्स्ट वैल्यू हो गई, एरे हो गई, मतलब ये चीज़ें आप सेव कर सकते हैं, आप जानते होंगे। लेकिन कोई भी फोटो डेटाबेस में सेव नहीं होता है। डेटाबेस में अगर फोटो सेव नहीं होता है तो क्या सेव होता है? डेटाबेस में फोटो का केवल और केवल नाम सेव होता है। उस फोटो को हम कहीं अपने होस्ट पर किसी फोल्डर में सेव रखते हैं। आज इसका जो पूरा प्रोसेस है मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। चलिए, सबसे पहले देखिए, मैंने एक लोकल होस्ट पर मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया है डेमो के नाम से। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने फोटो को स्टोर करने के लिए एक फोल्डर बनाया, स्टूडेंट फोटोज। आप देखते रहिए जरा। यहाँ पे मेरे पास में 3 फाइल है, एक कनेक्शन की फाइल है, एक फॉर्म है और एक हीडर है और एक स्टूडेंट की डिटेल है। जो ये फॉर्म है इसके थ्रू हम जो स्टूडेंट का डाटा है वो इनपुट करेंगे डेटाबेस में, और जो हम डेटाबेस से जो डाटा फैच करेंगे फोटो के साथ वो करेंगे हम स्टूडेंट डिटेल की फाइल से। ठीक है। और बाकी कनेक्शन और हीडर आप जाने गए हैं। हीडर में ऊपर की तरफ मेनू है और कनेक्शन में हमारे जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी देखिए, स्टूडेंट जो फोटो है इसमें कोई अभी फोटो नहीं है। अब देखिए, जितने भी फोटो आप किसी भी स्टूडेंट का डाटा सेव करेंगे तो उस स्टूडेंट का पर्टिकुलर जो भी फोटो आप चूज करेंगे वो यहाँ पे आके सेव होता रहेगा और उसका जो भी नाम होगा वो डेटाबेस में सेव होगा। और डेटाबेस में जब नाम सेव होगा उस नाम के थ्रू हम इस फोल्डर से फोटो को फैच करेंगे। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो मैंने यहाँ पे कोड अपना खोल लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी डेमो के नाम से फोल्डर, और इसके अंदर एक फोल्डर है स्टूडेंट फुटेज। ठीक है। यहाँ पे कोई भी फोटो अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरा मैंने बताया कि कनेक्शन के नाम से एक फाइल है जिसमें मैंने मेरे पास में लोकल होस्ट है और एक यूजर नेम में रूट रखा है, पासवर्ड में ब्लैंक रखा है और एक डाटाबेस है मेरे पास जीनियस एमएनके के नाम से। मैं आपको डाटाबेस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास में डेटाबेस है जीनियस एमएनके। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जीनियस एमएनके के नाम से डेटाबेस है जिसमें एक टेबल है स्टूडेंट डाटा, जिसमें अभी कुछ भी यहाँ पर नहीं है। इसमें कॉलम दिए गए हैं, 5 कॉलम है, जिसमें पहला कॉलम आईडी का, दूसरा स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास और फोटो। ठीक है, हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डेटाबेस कनेक्ट की हुई है, कनेक्ट कर दी है मैंने। देखिए यहाँ पे जीनियस एमएनके के नाम से जो डेटाबेस है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों की चारों फाइल जो मैंने आपको दिखाई है। पहले वाली कनेक्शन की फाइल, दूसरी फॉर्म की फाइल है। फॉर्म में देखिए, आप देखेंगे फॉर्म तो आप अपने आप बना ही लेंगे, सिंपल सी बात है। पीएचपी के थ्रू हम फोटो फैच करेंगे तो पीएचपी का कोड आप जानते होंगे, आई होप। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट का नाम और उस स्टूडेंट के नाम से मैंने एक इनपुट लिया हुआ है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम। इसी तरह से मैंने एक फादर नेम लिया है जिसमें एक इनपुट फील्ड लगाया है फादर नेम के नाम से। इसी तरह से क्लास ली हुई है और नीचे मैंने एक चूज फाइल, उसका फोटो चूज करने के लिए स्टूडेंट का मैंने एक इनपुट टाइप में फाइल लिया है, ना कि टेक्स्ट, और इसमें इसका नाम दिया है स्टूडेंट फोटो। ठीक है। अब चलिए इस फाइल का मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये इसका फॉर्म का प्रीव्यू है। ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी डाटाबेस है वो कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है कि डाटाबेस कनेक्टेड, क्योंकि मैंने ये जो हीडर में मेरी फाइल है, ये हीडर की, इस हीडर में मैंने यहाँ पे जो कनेक्शन की फाइल है उसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे कनेक्शन की फाइल में मैंने यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है कनेक्टेड। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको एक काम कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, है ना। मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब चलिए, अब हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो ये डाटाबेस कनेक्ट है लेकिन मैसेज नहीं शो होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम डाटाबेस में एंट्री करेंगे। देखिए, अगर आप फोटो के बारे में सर्च कर रहे हैं कि फोटो कैसे सेव होता है डाटाबेस में, तो आई होप कि आपको डाटा एंट्री आती होगी। डाटाबेस में कैसी एंट्री हम करते हैं वो तो आपको आता ही होगा। ये फॉर्म हमने बनाया है और इस फॉर्म को हमने कनेक्ट कर दिया है डाटाबेस से। डाटाबेस में हम इसकी एंट्री करेंगे। तो देखिए, अभी डाटाबेस में हमारे कुछ भी नहीं है, मैंने अभी आपको दिखाया था, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही मैं एंट्री करूँगा, है ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ, नसीम अपना ही नाम लेता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी डाल दीजिए और उसके बाद फोटो।
एक फोटो आपको यहाँ पे चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो देखिए मेरी जो डाटाबेस में डाटा सेव हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए डाटाबेस में आपको डाटा सेव करना आता होगा। देखिए आप यहाँ पे देखिए आईडी हो गई, स्टूडेंट का नाम भी आ गया, फादर नेम आ गया, क्लास आ गया, फोटो का नाम देखिए यहाँ पे फोटो का मैंने नाम सेव किया है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोटो का नाम क्या था, मैंने देखिए अभी ये वाला फोटो दिया, इसका नाम क्या था, संदीप पिक, है ना। तो यही नाम वहाँ पर डाटाबेस में सेव हुआ है। तो अभी हमने डाटाबेस में नाम सेव कर दिया फोटो का। अब देखते ये हैं कि हमारे उस फोल्डर में फोटो गया है या नहीं गया है। जो हमने अभी आपको दिखाया था, हमारे पास में एक डेमो के नाम से प्रोजेक्ट है और स्टूडेंट फोटो, देखिए आप देख सकते हैं वही फोटो यहाँ पर आ चुका है। अब देखिए आया कैसे है, मैं इसका कोड आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आया है फॉर्म की फाइल से। अब देखिए ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने पहले से कोड करके रखा क्योंकि आप बेसिक कोड जानते होंगे, मैंने आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना है इसलिए मैंने पहले से कोड करके रखा हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे नीचे एक सबमिट का बटन है जिसको मैंने क्लिक किया, सबमिट, ठीक है, ये आ गया सबमिट का बटन। और जैसे ही सबमिट होगा तो क्या हुआ, पोस्ट का हमने मेथड लगाया हुआ है। ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिस फॉर्म से आप डाटा बेस में डाटा सेव करा रहे हैं फोटो के साथ सेव कराओगे तो आपको फॉर्म, यहाँ पे देखिए फॉर्म टैग में एक एट्रीब्यूट लगाना है ENC टाइप, ठीक है, ये एक एट्रीब्यूट है और इसमें आपको लिखना है मल्टी पार्ट / फॉर्म डाटा, ठीक है। अगर आप ये एट्रीब्यूट नहीं लगाओगे तो आपका फोटो डाटाबेस में तो सेव हो सकता है नाम उसका, लेकिन फोल्डर में अपलोड नहीं होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको कहीं पर भी पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मेथड पोस्ट रखना है, गेट से काम नहीं होगा, और एट्रीब्यूट ये वाला जरूर लेना है। पहली बात क्लियर हो गई। उसके बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं तो होता क्या है वो देखिए, यहाँ पे जो हमारे पास में स्टूडेंट नाम का एक फील्ड था उसका डाटा हमने इस वाले वेरिएबल में हमने सेव करा लिया। इसी तरह से फादर नेम का जो मेरे पास में एक इनपुट फील्ड था उसमें जो भी वैल्यू इनपुट की जाएगी उसका जो वैल्यू होगी वो हमने फादर नेम का एक वेरिएबल बनाया उसमें सेव करा लिया। इसी तरह से क्लास का भी करा लिया, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं फोटो कैसे सेव कराएंगे। उसके लिए हमने एक फाइल नेम का एक वेरिएबल लिया और यहाँ पे अब की बार आपको $पोस्ट नहीं लेना है क्योंकि आपका जो फॉर्म का टाइप है वो पोस्ट है, इसीलिए हम पोस्ट लिख करके तब फॉर्म का इनपुट फील्ड की वैल्यू लेकर आ रहे हैं। लेकिन उसी फॉर्म में हमने एक फोटो भी चूज किया है जिसको हम पोस्ट नहीं लिखेंगे बल्कि फाइल्स लिखेंगे। किसी भी फाइल को एक्सेस करने के लिए, वो किसी भी तरह की फाइल हो, उसके लिए हम फाइल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमने फाइल्स का यूज किया। उसके बाद उस जहां पर हमने फोटो को चूज किया उसका नाम क्या है वो देख लीजिए, उसका नाम है स्टूडेंट फोटो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट फोटो और उसका नाम, जो फोटो वहां पे चूज किया गया उसका नाम हमने सेव करा लिया फाइल नेम में। अब देखिए जो फोटो आपने जहां से चूज किया, मान लीजिए वह फोटो जो आप स्टूडेंट का फोटो चूज कर रहे हैं वो डेस्कटॉप पर है, लेकिन हमारे डेटाबेस में हमने एक पर्टिकुलर एड्रेस दिया हुआ है कि उसको पर्टिकुलर किसी एक फोल्डर में सेव कराना है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन मिलता है PHP का मूव अपलोड फाइल, ठीक है, ये वाला फंक्शन मिलता है। और ये फंक्शन क्या करता है, इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, एक तो टेम्परेरी नेम, ठीक है, एक टेम्परेरी इमेज का, और दूसरा कहाँ पर उसको स्टोर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फाइल का नाम तो ले लिया, उसके बाद टेम्परेरी नेम भी देना, इसको एक टेम्परेरी नेम देना होता है, ठीक है। हमने एक वेरिएबल ले लिया और उसमें जो भी उसको टेम्परेरी, जब भी कोई हम फोटो अपलोड करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेरी नेम मिलता है, तो उस टेम्परेरी नेम को हमने एक वेरिएबल में सेव करा लेना है। ध्यान से देखिएगा, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लोकेशन देनी होती है। लोकेशन हमने ये बता दी कि जहाँ पर हमारी फाइल्स हैं वहीं पर एक फोल्डर है स्टूडेंट फोटोज के नाम से, स्लैश, उसके अंदर हमें जाना है और जो भी नाम यहाँ पे फाइल का था सेम नाम से वहां पर फोटो को हमें मूव कर देना है, कॉपी कर देनी है। जहां से फोटो को चूज करेंगे वहां पर तो फोटो रहेगा ही, बल्कि वहां से कॉपी होकर के उस फोल्डर में चला जाएगा जो फोल्डर आपने यहाँ पे बताया है ना। अगर आप फोल्डर का नाम नहीं बताएंगे तो जहां पर आपकी फाइल्स होंगी केवल वहीं पर आपका डायरेक्टली फोटो कॉपी होते रहेंगे। तो आपको एक पर्टिकुलर फोल्डर बना के रखना है, ठीक है। आप चाहें तो फोल्डर के अंदर फोल्डर भी यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, ये हमारा फंक्शन क्या करता है, पहले टेम्परेरी नेम इसलिए हमने सेव करना पड़ा क्योंकि हमें टेम्परेरी नेम देना पड़ेगा किसी भी फोटो को कॉपी करने के लिए। और इसी तरह से लोकेशन, हमने लोकेशन इसीलिए किसी वेरिएबल में हमने यहाँ पे सेव कर दी। आप अगर वेरिएबल में सेव नहीं करेंगे तो आप चाहें तो ये वाला सिंटैक्स यहाँ पर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, और ये वाला सिंटैक्स डायरेक्टली आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वेरिएबल में नहीं सेव कराना तो नहीं करा सकते, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने एक जो क्यूरी है इंसर्ट की,
यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से उठा करके ला सकते हैं, एसक्यूएल में जाएंगे और यहाँ से इंसर्ट क्वेरी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, है ना। यहाँ पे कॉपी करके आप यहाँ पे क्वेरी बनाइए और यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमने इस क्वेरी के हिसाब से जो चीज़ हमें चाहिए थी, जैसे आईडी, ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे रखा है, तो मैंने यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू नहीं दी है। और इसी तरह स्टूडेंट का नाम जिस वेरिएबल में सेव किया वो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह फादर का नेम जिस वेरिएबल मैंने सेव किया वही वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया। क्लास चौथे नंबर पर है, तो क्लास का जो भी नाम जो भी वेरिएबल मैंने लिया था वही वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आती है बात फोटो की। तो हमें फोटो का, जब देखिए ये जो कमांड है, ये वाली जो कमांड है, ये क्वेरी है, ये माईएसक्यूएल की है। मैंने बताया क्या है आपको कि माईएसक्यूएल में कहीं पर भी फोटो अपलोड नहीं होता है, डाटाबेस में कोई फोटो सेव नहीं होता है। वो तो फोटो सेव हो चुका है इस वाले फोल्डर में, है ना, इस फोल्डर में आपका फोटो सेव हो चुका है। अब क्या होगा, जो ये नाम इस फोटो का था, हम ये नाम सेव कराएंगे डाटाबेस में, ठीक है। तो डाटाबेस में हमने क्या किया, इस फाइल का नाम जो भी था ये वाला हमने यहाँ पे डाटाबेस में सेव करा दिया और क्वेरी को रन कर दिया। और जैसे ही डाटा सेव हो जाएगा क्वेरी उसमें डाटाबेस में, तो हमें एक मैसेज हमने दिया है यहाँ पे कि अगर ये वाली क्वेरी रन हो जाती है तो हमें एक अलर्ट बॉक्स दिखाए जिसमें लिखा हुआ हो स्टूडेंट डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अभी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सलमान, ठीक है, और मैं क्लास देता हूँ 10th, ओके। और यहाँ पे चलिए 10th में 10 लिख देता हूँ ओनली, और फोटो चूज कर लीजिए। मान लीजिए फोटो में एक काम करता हूँ, मैं फोटो ये ले लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मुझे एक मैसेज मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी सॉरी क्वेरी रन हो गई है लेकिन शायद ये अलर्ट विंडो नहीं चली है। कोई बात नहीं, असल में क्या है कि अलर्ट विंडो चल रही है लेकिन नीचे हमने एक हीडर फंक्शन लगाया है। हीडर फंक्शन इसलिए लगाया है ताकि हमें डायरेक्टली वापस ये उसी पेज पर लेकर के आ सके। कोई बात नहीं, आप चाहें तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो अब की बार आपको अलर्ट विंडो भी शो होना शुरू हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अंकित, और यहाँ पे मान लीजिए 12, और जो भी फोटो होगा आप यहाँ पे अंकित का फोटो लगा दीजिए, या 12 नहीं लिखते यहाँ पे। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे चूज फाइल, चलिए चूज फाइल मैंने ये कर लिया। अब मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो देखिए अब मुझे अलर्ट विंडो शो हो रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे अब की बार हीडर का जो फंक्शन है वो हटा दिया है, तो ओके कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारे पास में डाटाबेस में जो हमने अभी इनपुट दिए हैं वो सब यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए 3 हमने एंट्री की हैं, तीनों में फोटो चूज किए हैं। देखिए फोटो का नाम यहाँ पे आ गए हैं, है ना, फोटो का नाम यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए इन तीनों फोटो को देख लेते हैं, फोल्डर में भी गए हैं नहीं, तो तीनों फोटो फोल्डर में भी चले गए हैं, है ना। अब चलिए, अब तो आपको पता लग गया होगा कि हम किस तरह से डाटाबेस में फोटो को सेव कराते हैं। तो सिंपल सी बात ध्यान रखनी कि डाटाबेस में कोई भी फोटो सेव नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फोटो का नाम सेव होता है, जबकि फोटो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में हम सेव करते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे करके दिखाया है। ये देखिए ये हमारा जहाँ पे हमने अपनी फाइल को होस्ट किया हुआ है, ये वो लोकेशन है, और यहीं पर हमने एक फोटो के लिए फोल्डर बनाया है और सारे फोटो हम यहीं पर सेव कराएंगे। अब देखिए ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फोटो कैसे हम सेव करते हैं। तो फोटो तो हमने सेव कर लिए, साथ ही फोटो के नाम डाटाबेस में सेव कर लिए। अब इनको फैच करना है कि जहाँ पर जरूरत पड़े, जिसकी, जैसे मान लीजिए नसीम के नाम से एक स्टूडेंट है, इसका फोटो का नाम क्या है ये, तो सही फोटो उठ करके आना चाहिए, जो नसीम का फोटो है वही फोटो आना चाहिए। तो कैसे फैच करेंगे वो ध्यान से देखिए। अब उसके लिए देखिए मेरे पास में एक फाइल है, फाइल का नाम मेरे पास में है ये वाला स्टूडेंट डिटेल। तो इसको यदि मैं ओपन करूँ यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल, तो मेरे पास में केवल और केवल टेबल है, अभी कुछ भी नहीं है, टेबल है। तो यदि मैं इसको ओपन कर लूँ और यहाँ पे देखिए मैंने टेबल में यहाँ पे पहले से बना कर रखी है टेबल, और टेबल में एक रो बना करके रखी है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे टेबल रो आ रही है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, क्लास फलाना इनका सब आ रहा है ना। अब नीचे की तरफ देखिए हमें यहाँ पे डाटा लेकर के आना है, डाटा जो डाटाबेस में है। जैसे डाटाबेस में क्या क्या है ये चीज़ें, अभी मेरे पास में केवल 3 रिकॉर्ड है, हो सकता है आपके पास में 3000 रिकॉर्ड हो, तो उनको फैच करना है। तो अभी देखिए फैच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब हमें PHP का कोड लिखना है। सबसे पहले हमें डाटाबेस से डाटा को फैच करना है। तो डाटाबेस से डाटा को फैच करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्वेरी लगानी होगी। तो क्वेरी लगाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर डॉलर और क्वेरी इक्वल्स टू, हमारा जो कमांड होती है डाटा फैच करने के लिए वो होती है सिलेक्ट और स्टार, कौन सी टेबल से आपको डाटा निकालना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डेटा, है ना, यही है, तो ना ये हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम, ओके, ये देखिए ये हो गया। अभी देखिए स्टूडेंट डाटा के नाम से मेरे पास में एक ये मेरे पास में टेबल है, तो मैंने इसी को चूज कर लिया। अब इसको मैं कमांड को रन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे केवल और केवल रन ही लिख लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ MySQLite, और यहाँ पे क्वेरी, उसके बाद कनेक्शन वेरिएबल ये मेरे पास कौन के नाम से है, और उसके बाद मैंने एक क्वेरी लगाई है क्वेरी के ही नाम से, है ना। चलिए ये हो गया।
देखिए डाटा को फैच करने के लिए मैंने यहाँ पे क्यूरी लगा दी है, उसको रन भी कर दिया है। अब हमें जो डाटा मिलने वाला है वो डाटाबेस से निकल करके आएगा, लेकिन उसको हम कन्वर्ट करेंगे एसोसिएटिव एरे। आप जानते होंगे ना। चलिए एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा वाइल का लूप लगा लेता हूँ ताकि ये सारा डाटा प्रिंट हो जाए। उसके लिए मैं यहाँ पे इसकी एक एसोसिएटिव एरे बना लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल दे देता हूँ रिकॉर्ड के नाम से। एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे लिखता हूँ MySQLi fetch एसोसिएटिव एरे है ना। और किसका एसोसिएटिव एरे? जो ये हमने क्यूरी रन की है, यहाँ से हमें एसोसिएटिव एरे बनाना है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $i। ठीक है, यहाँ पे नहीं बल्कि मैं यहीं पे ले लेता हूँ। यहाँ पे $i में इसलिए ले रहा हूँ ताकि मैं एक सीरियल नंबर जनरेट कर सकूँ ना, सीरियल नंबर जनरेट करने के लिए। अब जैसे ही पहला रिकॉर्ड होगा तो वो उसमें क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं, i की वैल्यू 0 ले लेते हैं ना। और जैसे ही पहला रिकॉर्ड फैच होगा तो उसको सीरियल नंबर 1 देंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे $i और इसको प्लस प्लस कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, डाटा फेच हो गया है, उसके बाद रन भी हो गया है। अब यहाँ से हमने एसोसिएटिव एरे में इसको कन्वर्ट भी कर लिया है। अब हमें इसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास कमांड होगी एको और उसके बाद देखिए हमारे पास में सबसे ऊपर की तरफ हमने ये हेडिंग्स बनाई है। हम एक काम करते हैं, इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, या फिर चलिए कॉपी कर लेते हैं। ये TH है, हमको TR बनाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से लेकर के और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। और जो ये TR है इसको TR रखेंगे, लेकिन TH को TD कर देंगे ना। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक नई रो बना दी है और यहाँ पे आप देखेंगे पहला नंबर है सीरियल नंबर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पहला नंबर सीरियल नंबर का होगा, ये वाला दूसरा स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये सब आना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली वहीं से कॉपी कर लिया टाइम को बचाने के लिए। अब हमें यहाँ पर डाटा को इंसर्ट कराना है। तो सीरियल नंबर की जगह क्या आएगा, जैसे ही ये लूप चलेगा तो i की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। तो पहला स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड आएगा वो उसका सीरियल नंबर 1 होगा। जब दूसरा रिकॉर्ड आएगा दूसरे स्टूडेंट का, तो यहाँ पे 1 और प्लस हो जाएगा, तो सीरियल नंबर बढ़ता जाएगा। तो सीरियल नंबर को यहाँ पे हम दे देते हैं। तो सीरियल नंबर को यहाँ पे देने के लिए हमें सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना पड़ेगा और डॉट, और यहाँ पे $i की वैल्यू प्रिंट करनी पड़ेगी। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम देना है, तो स्टूडेंट नेम के लिए भी ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा और कनकैटिनेट के साइन यहाँ पे लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट नेम। अब देखिए डायरेक्टली स्टूडेंट नेम नहीं आएगा, क्योंकि जो ये एरे फैच हो रही है एसोसिएटिव एरे, उसमें हमने रखा है एक वेरिएबल रिकॉर्ड के नाम से, तो हम इसको यहाँ पे ये रखेंगे ना। आप जानते होंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं टाइम को बचाने के लिए थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, क्योंकि जो डाटा आएगा डाटाबेस से उसमें एक स्टूडेंट नेम का हमारे पास में कॉलम है। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से अब एक काम करिए, मैं इसको काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। कॉपी करेंगे और अब की बार फादर नेम की जगह इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फादर नेम, है ना। ठीक है, ये हो गया। और अब की बार यहाँ पे मैं फिर पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लेते हैं हम क्लास, यहाँ पे लेंगे क्लास। ठीक है, अब यहाँ पे आती है बात फोटो की, तो अभी फोटो रहने देते हैं, सेव करते हैं और पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं डाटा आया है या नहीं आया है। क्लिक किया हमने, तो देखिए जैसे क्लिक किया डेटाबेस से डाटा आ गया है। 3 रिकॉर्ड वहाँ पर थे, तीनों रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं और फादर नेम, क्लास सब यहाँ पे आ गया। अब बात है फोटो की, है ना, जिसके लिए हम मैन वीडियो बना रहे हैं, वही चीज़ है फोटो। अब फोटो की जगह कैसे फोटो आएगा वो देखना है ना। तो यहाँ पे देखिए फोटो मुझे लाना है, तो फोटो के लिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक इमेज का जो टैग होता है HTML का उसको लगाता हूँ, है ना, इमेज, और ये सोर्स ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग कर दूंगा ताकि मैं इमेज की जो हाइट एंड विड्थ है उसको कंट्रोल कर सकूँ ना। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज़ यार मुझसे कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ लीजिएगा, कोई मुझसे गलती होगा तो वो भी बताइएगा, है ना। अब देखिए सोर्स क्या है, कहाँ से आएगा फोटो, तो फोटो कहाँ से आएगा उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे डबल कोट्स फिर से लगाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे कंकैटिनेट कर सकूँ और यहाँ पे फिर से वही पेस्ट कर लेते हैं इनको, है ना। ये पेस्ट सॉरी ये देखिए मैं यहीं से, क्योंकि ये हमारे पास में वेरिएबल है जो एसोसिएटिव एरे को लेकर के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और अब की बार हमें कौन से कॉलम से वैल्यू चाहिए, ये वाले कॉलम से वैल्यू, ये वाला कॉलम, ये वाला, ये फोटो वाला। पहले हमने क्लास भी ले लिया, फादर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया। अब जो बचता है वो बचता है फोटो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोटो ये ले लिया हमने, है ना। अब देखिए अगर मैं इसको सेव कर दूं पेज को और मैं रिफ्रेश कर दूं तो यहाँ पे देखिए गलत दिखा रहा है 38, इसका मतलब गलत हो गया, है ना। चलिए
एक तो ये क्या हुआ, कंकेटिनेट ही गलत हो गया। चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना। चलिए देखिए अभी यहाँ पे फोटो नहीं आया, सब कुछ सही है, फोटो नहीं आया। फोटो क्यों नहीं आया? क्योंकि फोटो यहाँ पे सीधा फोटो का नाम प्रिंट हो रहा है। फोटो का नाम क्या है? देखिए मैं आपको यहाँ पे एक काम करता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए सीधा डेटाबेस से फोटो यहाँ पे उठ करके आ गया है। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे फोटो का नाम जो भी डेटाबेस में सेव है वो सब यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन यहाँ पे फोटो प्रिंट नहीं हो रहा। फोटो प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डायरेक्टली जिस फाइल को हमने लोड किया हुआ है, जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल, इस जहाँ पर ये फाइल है वहाँ पर कोई फोटो इस नाम से है ही नहीं। बल्कि देखिए अगर हम इसकी बात करें, इस फाइल को हमने एक्सेस किया हुआ है और यहाँ पर कोई फोटो अवेलेबल नहीं है, बल्कि जहाँ पर ये फाइल है उसके अंदर एक फोल्डर है स्टूडेंट फोटोज, उसके अंदर ये फोटो है। तो हमें यहाँ पाथ को चेंज करना होगा। तो पाथ को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा स्टूडेंट है या स्टूडेंट फोटोज है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट फोटोज, ठीक है, ये लिख देंगे और स्लैश। आपको पता ही होगा किसी भी इमेज का हम पाथ कैसे देते हैं। ये पाथ हमारा फिक्स रहेगा, सिर्फ ये चेंज होता रहेगा कि फाइल का नाम हमने डेटाबेस में सेव किया है, तो केवल ये चेंज होगा। अब आप देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और अब पेज को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो अब ये फोटो आपको दिखाई देंगे। देखिए पहला रिकॉर्ड का फोटो बहुत ज़्यादा बड़ा आ गया, दूसरा बहुत बड़ा आ गया, तीसरा काफ़ी बड़ा आ गया ना। क्यों आए हैं इतने बड़े? इनको एडजस्ट कर लेते हैं, हमें इनकी इमेज को, इनके साइज को कम करना है। तो कम करने के लिए हम एक काम करेंगे, यहाँ पे स्टाइलिंग हमने की है, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ विद लेता हूँ मैं 80 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे आप कंट्रोल कर लीजिएगा। और यहाँ पे हाइट लेता हूँ मैं 100 पिक्सल, ओके। देखिए अब मैं इसको सेव करूँ, पेज को रिफ्रेश करूँ, तो अब आप देखेंगे आपके सामने एक टेबल आ गई है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा छोटा फोटो चाहिए तो आप इसको और कम कर लीजिएगा, है ना। अब देखिए एक बार फिर दिखाता हूँ मैं आपको। अब एक नई एंट्री करते हैं ना। देखिए फोल्डर देख लीजिएगा एक बार, फोल्डर में केवल और केवल 3 फोटो हैं। अभी जैसे मैं एंट्री करूंगा तो एक फोटो इसमें और ऐड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ शबनम और यहाँ पे लिखता हूँ इरफान और क्लास का नाम लेता हूँ मान लीजिए मैं 10th, ओके। और यहाँ पे मैंने फोटो चूज कर लेना है कोई, मान लीजिए मैं एक फोटो चूज कर लेता हूँ, कोई भी एक फोटो जी मैंने क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैं सेव करूंगा तो देखिए डेटाबेस में यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जो भी फोटो का नाम था वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट का नाम है वो फादर नेम हो गया, उसके बाद क्लास हो गया, और जो उस फोटो को जो हमने वहां से फोटो चूज किया उसका नाम भी यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं देखिए यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम और यहाँ पे क्लास और फोटो उसका यहाँ पे आ गया। इसी तरह मैंने नई एंट्री की है, उसका भी फोटो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। तो इस तरह से हम डेटाबेस में फोटो को सेव कराते हैं। वीडियो काफी लंबा हुआ, लेकिन मैंने एक एक चीज़ को क्लियर कर दिया है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है मुझसे नहीं बताई गई लेकिन आपको पता करनी थी तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम अपने इस YouTube चैनल पर इसी प्रकार के टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो अपलोड करते हैं। प्रोग्रामिंग संबंधी हर एक वीडियो हम जो भी लॉजिकल होती है वो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स है, जो भी स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब वीडियो हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जिसके आधार पर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप हमें टॉपिक कमेंट के माध्यम से शेयर जरूर करिएगा।